सूर्या 10 में आग लग गया है। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। इसके खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में युवा सड़कों पर उतर गए। क्या दिल्ली, क्या बिहार, या क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, देश के हर हिस्से में युवाओं की उग्र भीड़ देखने को मिली। विरोध की चिंगारी बिहार से शुरू हुई, जिसके बाद यह पूरे देश में फैल गई। कई जगहों पर युवा रेलवे ट्रैक पर भी नजर आए और उन्होंने रेलवे की आवाजाही रोक दी। कई रेलवे स्टेशन पे पथराव भी किया गया। प्रदर्शनकारी जो युवा हैं, उनका कहना है कि भर्ती पहले की तरह की जाए और टूर ऑफ ड्यूटी को वापस लिया जाए और परीक्षा पहले की तरह आयोजित की जाए। युवाओं का यह भी कहना है कि आखिर हम सेना में 4 सालों के लिए क्यों जाएंगे। उनका यह भी सवाल है कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, और इसलिए हम सड़कों पर उतर गए हैं ताकि देश के नेताओं को पता चल जाए कि हम जागरूक हैं। प्रदर्शनकारी युवाओं का यह भी कहना था कि हम सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सरकार को यह योजना, इस बीच में राजनीति भी गर्मा गई और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने में जुटे। ईडी को लेकर चक्कर में फंसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि लिखा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए। इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। दरअसल अग्निपथ स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत विभिन्न ऐसे ही दुर्गम जगहों पर की जाए। अब भारत में दशकों से चली आ रही पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बीते 14 जून को 2 दिन पहले बदल दिया गया। सरकार ने इस बदलाव को ऐतिहासिक बताया और इसका नाम अग्निपथ स्कीम दी। इस स्कीम के तहत अब सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की अवधि 4 साल होगी, जिसके खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिक्कत यह भी है कि सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। वहीं सिलेक्शन के लिए सैनिकों की उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच रखी गई है और इन्हें अग्निवीर कहा जाए। विरोध के बीच भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री युवाओं को और इस पूरे मुद्दे को संभालने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं और लीपापोती करते हुए उनका कहना है कि यह योजना आपका भविष्य स्वर्णिम करेगी, ऐसा उनका युवाओं से कहना है। हालांकि इस योजना को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले सिर्फ युवा नहीं हैं, बल्कि सेना के रिटायर्ड जवान भी। सरकार जहां दावा कर रही है कि इस योजना से तीनों सशस्त्र सेनाओं में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन सेना के विशेषज्ञों की राय उलट है। वे इसे सेना में भर्ती का सही विकल्प नहीं मानते। भूतपूर्व सैनिक कई सामने आए हैं और उनका कहना है कि स्कीम, उन्होंने सवाल उठाया है इस स्कीम को लेकर और उनका कहना है कि यह योजना जांची परखी योजना नहीं है। इस योजना के साइड इफेक्ट क्या है, यह भी देखने में आया और यह बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार की मंशा पर और सरकार के सोचने के तरीके पर। हुआ यह कि 2 साल से सेना की भर्ती कर रहे एक युवक ने हरियाणा के रोहतक में, हरियाणा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में अपने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सचिन है और वह जिंद जिले का रहने वाला है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिजन का कहना है, उसके घर वालों का कहना है कि वह सेना में भर्ती होना चाहता था और वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा। तो क्या यह नहीं माना जाए कि जो युवा कई साल से सेना में भर्ती का ख्वाब पाले था, अग्निवीर स्कीम सामने आने के बाद, अग्निपथ स्कीम सामने आने के बाद सेना के,
उसका उसकी जो उम्मीद थी वो टूटती रही और वह संभाल नहीं पाया। इस योजना के खिलाफ जिस तरीके से देश भर के युवा सड़कों पे उतरे हैं, उससे एक बड़ा सवाल यह भी है। सवाल यह है कि ये वो इसकी कलई खोलता है कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है। एक युवा का वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें वह दौड़ते-दौड़ते जाता है, ड्यूटी से छूटने के बाद उसका कहना है कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है। ऐसे युवा जो महीनों से, सालों से मेहनत कर रहे थे, सिर्फ 4 साल की नौकरी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देकर उन्हें सरकार आखिर कहना क्या चाहती? सरकार आखिर बेरोजगारी दूर कैसे करना चाहती? यह पूरी योजना के खिलाफ जिस तरीके से देश का युवा सड़कों पर है, वह बताता है कि देश में बेरोजगारी की स्थिति कितनी भयंकर है और सरकार ने अगर संभाला नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो जिन युवाओं ने इस सरकार को अपने सर माथे बैठाया, उसको भर-भर के वोट दिए, वही इसे ज़मींदोज़ करने से भी नहीं चूके। देखते रहिए दलील दस्ता। जय भीम।